अब आते हैं हम अभ्यास, प्रश्न अभ्यास में। ये भी आपको अपनी उत्तर पुस्तिका में एक एक प्रश्न और उनके उत्तर सुंदर लेख के साथ लिखने हैं। एक प्रश्न एक उत्तर करने के बाद आप एक लाइन पूरी छोड़ेंगे। कार्य साफ सुंदर होना चाहिए। तो पहला प्रश्न है बहुवैकल्पिक यानी एमसीक्यू। इसमें सही विकल्प चुनना है। गमला शब्द कैसा है? इसके 4 ऑप्शन दिए गए हैं। सार्थक, निरर्थक, आर्थक या अर्थक। तो गमला शब्द क्या होता है? यह एक कैसा शब्द है? सार्थक शब्द है। इसका मीनिंग होता है गमला क्या, जिसमें हम अपने फ्लावर या फूल लगाते हैं। तो इसका सही उत्तर है गमला शब्द कैसा है? तो इसका उत्तर, आपका उत्तर सार्थक लिखेंगे। दूसरा है शब्द पद कब बन जाता है? शब्द को हम कब पद कहते हैं? 4 ऑप्शन इसके भी दिए हैं। जब तक वह वाक्य से बाहर रहता है, जब वह वाक्य में प्रयुक्त हो जाता है, जब वह अर्थ देने लगता है, गा है इनमें से कोई नहीं। तो शब्द कब पद बन जाता है, इसका उत्तर आपको पता है। तो इसका उत्तर है खा, जब वह वाक्य में प्रयुक्त हो जाता है। यानी दूसरे का उत्तर है खा, शब्द पद कब बन जाता है? जब वह वाक्य में प्रयुक्त हो जाता है। तीसरा प्रश्न है अन्याय में उपसर्ग क्या है? शब्द है अन्याय, इसका उपसर्ग बताना है। आपको पता है शब्द के आगे जुड़कर जो शब्द का अर्थ बदल देते हैं उन शब्दांशों को उपसर्ग कहते हैं। अब हमें अन्याय में शब्द क्या है? उपसर्ग अ। और कहां पर दिया है? इसमें 4 ऑप्शन है। अ, न्याय, य, अन। तो पहला शब्द, पहला वर्ण यानी अ ही अन्याय का उपसर्ग है। चौथा प्रश्न है सुंदरता में ता क्या है? आपको पता है मूल शब्द के बाद में लगने वाले शब्द क्या कहलाते हैं? प्रत्यय। तो सुंदरता में ता जोड़ रखा है तो वो बाद में लगा है तो वो क्या होगा? प्रत्यय। तो इसमें 4 ऑप्शन दिए हैं। उपसर्ग, प्रत्यय, मूल शब्द और अन्य। तो सुंदरता का ता शब्द क्या है? प्रत्यय। अब प्रश्नोत्तर है। ये आपको प्रश्न दिए हैं और उत्तर आपको करने हैं। मैं यहाँ पर समझा भी रही हूँ। दूसरा, आपके पीडीएफ में ये सब दिए गए हैं तो आप उनकी हेल्प से भी कर सकते हैं, नहीं तो आप ध्यान से सुनिए, ऐसे भी कर सकते हैं। शब्द किसे कहते हैं? उदाहरण देकर समझाने हैं। पहले तो शब्द किसे कहते हैं, 2 प्रश्न है। शब्द किसे कहते हैं? 2 या 2 से अधिक वर्णों के सार्थक मेल को शब्द कहते हैं। ये तो परिभाषा हो गई। 2 या 2 से अधिक वर्णों के सार्थक मेल को शब्द कहते हैं। अब इसके उदाहरण, गुलाब, कमल, कोई ऐसा शब्द जिसका अर्थ होता हो। तो गुलाब, कमल, कुछ भी आप, तालाब, जो भी आप देना चाहे, कुछ अन्य दे दें। दूसरा प्रश्न है शब्द के भेद कौन कौन से हैं? हमने पढ़ा था अर्थ के आधार पर शब्द के 2 भेद होते हैं। कौन कौन से? एक तो सार्थक, दूसरा निरर्थक। सार्थक कौन सा? आपको केवल 2 भेद लिखने हैं, सार्थक और निरर्थक। समझाने के लिए बता रही हूँ। सार्थक वो जिस शब्द की कोई अर्थ होता है, जिसका कोई मीनिंग निकलती है। निरर्थक वो जिसका कोई अर्थ नहीं होता। तो
शब्द के दो भेद हैं, सार्थक और निरर्थक। तीसरा है उपसर्ग को शब्द में कहाँ लगाते हैं, दो उदाहरण भी दीजिए। उपसर्ग को शब्द में कहाँ लगाते हैं? उपसर्ग हमेशा शब्द के मूल शब्द के पहले प्रयोग किए जाते हैं। पहले उपसर्ग क्या करते हैं? पहले प्रयोग करते हैं इनको। जैसे यहीं पर लगा था अन्याय, न्याय के आगे ओ लगाया अन्याय, सफल के आगे ओ लगाया असफल। तो इसी तरह आप कोई दो अन्य उदाहरण दे सकते हैं। फिर प्रत्यय, आप प्रत्यय लगाकर दो शब्द बनाइए। पहले तो मैं तुम्हें इसकी परिभाषा बता दूं कि जो शब्दों के अंत में, मूल शब्द के अंत में लगकर उसके शब्द को, अर्थ को बदल देते हैं, उसे क्या कहते हैं? प्रत्यय कहते हैं। तो दो शब्द कौन से? हम सफलता ही बना लें। सफल शब्द, उसके पीछे ता लगा दिया, सफलता। और दूसरा शब्द क्या बनाए? इसका कुछ पढ़ाई, पढ़ शब्द में आई लगाया पढ़ाई। तो इस तरह प्रत्यय के कुछ अन्य आप बना सकते हैं। तो आप लिखें। यहाँ पर रिक्त स्थानों की पूर्ति करें। तो पहला है दो या दो से अधिक वर्णों के मेल को क्या कहते हैं? शब्द। शब्द वाक्य में प्रयोग होने के बाद क्या कहलाते हैं? पद। अर्थ के आधार पर शब्द के कितने भेद होते हैं? दो भेद होते हैं, सार्थक और निरर्थक। आपको केवल दो भेद ये लिखना है, दो। फिर है बिना अर्थ वाले शब्द, जिनके कोई अर्थ नहीं होते, उनको क्या कहते हैं? निरर्थक शब्द। फिर है मूल शब्द के उपसर्ग मूल शब्द के कहाँ जुड़ता है? आगे। ये आपको बार बार बताया जा रहा है। मूल शब्द के आगे जुड़कर अर्थ को बदलता है, वो क्या कहलाता है? उपसर्ग। तो उपसर्ग मूल शब्द के आगे जुड़ता है, आगे। फिर घ है सार्थक और निरर्थक कुछ शब्दों की यहाँ पर तालिका दी गई है, जिसमें 10 शब्द हैं। इनमें से सार्थक और निरर्थक शब्द ढूंढने हैं। सार्थक शब्द वो हैं जिनकी कोई मीनिंग होती है, निरर्थक शब्द वो हैं जिनका कोई अर्थ नहीं होता। अब यहाँ पर पहले हम ये तबाह की शब्द, ये तबाह की निरर्थक शब्द है, इसका ताबकी, इसका कोई भी अर्थ नहीं है। टमाटर सार्थक शब्द में आएगा, सर्कस सार्थक शब्द में आएगा, बर्फी सार्थक शब्द है, कमीज सार्थक है, सड़क सार्थक है। ये 5 शब्द आपके सार्थक में आ गए। अब निरर्थक शब्द है ताबकी, लुआ, इलीम, लीका, पेन, लसी, ये शब्द निरर्थक शब्दों में आए। यहाँ पर सही और गलत का निशान लगाकर हर वाक्य को सही या गलत बताना है। वर्णों के मेल से वाक्य बनते हैं। वर्णों के मेल से आपको, ये गलत है क्योंकि वर्णों के मेल से क्या बनते हैं? शब्द। पहला वाला रॉन्ग है, गलत है। दूसरा है शब्द सार्थक और निरर्थक होते हैं, बिल्कुल सही है। शब्द दो प्रकार के हैं, सार्थक और निरर्थक। तीसरा है वाक्य में प्रयुक्त होकर शब्द प्रत्यय बन जाते हैं, ये बिल्कुल गलत है। वाक्य में प्रयुक्त होने के बाद शब्द क्या बन जाते हैं? पद। प्रत्यय मूल शब्द के अंत में लगता है, ये आपको भी पता है, बिल्कुल सही है। प्रत्यय मूल शब्द के अंत में लगता है। विज्ञान में भी उपसर्ग है, बिल्कुल सही है कि विज्ञान में ज्ञान शब्द के आगे वी लगा है, अतः ये क्या है? उपसर्ग है।